आपको बिहार लिए चलते हैं। तो बिहार में बीपीएससी परीक्षा पर बवाल मचा हुआ है। परीक्षा दोबारा कराने की मांग पर अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। कहना है कि दोबारा से एग्जाम हो जाए। बीपीएससी ने परीक्षा दोबारा ना कराने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक दलों का आंदोलन को समर्थन मिलने लगा। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर प्रशासन की सख्ती भी देखने को मिली है। अनुमति के बगैर गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन पर एक्शन भी लिया गया है, जिसमें प्रशांत किशोर समेत 21 नामजद पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जन स्वराज कार्यकर्ताओं समेत 600 से 700 पर एफआईआर, कोचिंग संचालकों के नाम एफआईआर में शामिल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एक बड़ा आंकड़ा 600 से 700 लोगों पर एफआईआर है। कोचिंग संचालकों के नाम भी इस एफआईआर में शामिल है। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के नेता, इनका भी नाम इसमें है और कई कार्यकर्ता जो बताए जा रहे हैं जन स्वराज पार्टी के, उनका भी नाम इसमें शामिल है। 700 के आसपास का यह आंकड़ा है। बीपीएससी परीक्षा पर जो बवाल मचा है उसमें एफआईआर अब और भी ज्यादा उग्र तरीके से, या यूं कह लें कि सख्ती के साथ प्रशासन इन उग्र प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं हम उग्र नहीं, हम शांत स्वभाव में। प्रशासन का मानना है कि उग्र हैं इसलिए एफआईआर। इन दोनों के बीच में फंसी है मझधार। आखिर क्या कुछ होने वाला है, इसी पर हमारी और आपकी नजर बनी हुई है। बीपीएससी की जो स्थिति है एग्जाम को लेकर के वो क्लियर है, रे एग्जाम नहीं करवाएंगे। छात्रों का भी साफ स्टैंड है कि रे एग्जाम के बिना वापस नहीं लौट कर जाएंगे। तो इन सब के बीच अभ्यर्थी परीक्षार्थी दोनों की परीक्षा इस समय सबसे ज्यादा चल रही है, जिसको शासन प्रशासन वहां का लेता हुआ नजर आ रहा है। और देखना दिलचस्प यही है कि आखिर किसको न्याय मिलता है और इस पर एक्शन कब तक लिया जाता है, क्योंकि डटे हुए हैं अभ्यर्थी एक मांग को लेकर के, जिसमें इस बात का जिक्र है कि किसी भी हाल में रे एग्जाम करवाया जाए। अब बीच का इसका रास्ता क्या हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है, यही देखना दिलचस्प होगा। तो प्रशांत किशोर की अपील पर छात्रों का मार्च हुआ है, तो साफ तौर पर बड़ी तस्वीर भी है। गांधी मैदान से सीएम हाउस का घेराव का प्लान था। जेपी गोलंबर के पास प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जब पुलिस ने रोका तो उनकी बैरिकेडिंग तोड़ दी। बीपीएससी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। तो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा ही नजारा रहा। प्रशांत किशोर समेत 21 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इतना ही नहीं है, 700 अज्ञात लोगों को भी इसमें नामजद किया गया है। 13 दिसंबर को हुई थी बीपीएससी की प्री परीक्षा। पटना के बापू भवन केंद्र पर पेपर लीक का आरोप लगा। छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। 4 जनवरी को फिर से सेंटर पर परीक्षा की घोषणा की गई। छात्र सभी सेंटर पर परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पटना में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इन सब के बीच स्थिति आपके सामने है। तो बिहार में बवाल है क्योंकि परीक्षार्थी परेशान हैं और इन सब के बीच हमारी आपकी सबकी नजर बिहार के उन छात्रों पर टिकी हुई है कि आखिर भविष्य में जो सवाल है वो कहां तक जायज है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजीव मोहन पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, तस्वीर वाकई बड़ी संजीदा हो चली है। प्रदर्शन हुआ और इन सब प्रदर्शन के बीच उग्र हो गए, बैरिकेड तोड़ दिया गया, तो 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर नामजद करके दर्ज कर दी गई। 21 तो उसमें खुद प्रशांत किशोर का नाम भी आ गया, कोचिंग वाले भी शामिल। आगे की रणनीति, या यूं कहूं आगे क्या लगता है कि छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा, जस्टिस होगा, जैसा कि छात्र कह रहे हैं? देखिए, आपका 2 सवाल है। पहला कि क्या ये प्रदर्शन रुकेगा? तो अभी जिस प्रकार से उग्र प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का, और छात्रों ने जिस प्रकार से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने मांग से पीछे हटेंगे। और दूसरी बात, जहां एफआईआर का मामला है, तो देखिए ये पहले से तय हो गया था कि
जो प्रदर्शन हो रहे हैं और गांधी मैदान में खास करके जो प्रदर्शन हुआ, जिसकी अनुमति पटना जिला प्रशासन ने नहीं दी थी, तो ये पहले से संभावित था कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और वही हुआ। गांधी मैदान में इसको लेकर केस दर्ज की गई है, एफआईआर की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से जन सुराज के प्रमुख जो प्रशांत किशोर है उनके उनके खिलाफ केस दर्ज की गई है। जन सुराज के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उनके खिलाफ भी इस केस में उन भी शामिल हैं। कुछ कोचिंग संचालक भी इसमें शामिल है। उसके अलावा अज्ञात 600 से 700 लोगों को इसमें पुलिस ने केस दर्ज किया है, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज की है। तो ये पूरा मामला पूरा पैरेलल चल रहा है और अभ्यर्थी जो है झुकने को तैयार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ यूपीएससी ये कह रही है कि परीक्षा किसी भी सूरत में रद्द नहीं होगी। देखिए मामला यहाँ फंस रहा है। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि जब बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा हंगामा के चलते या क्वेश्चन लीक होने के चलते जब रद्द कर दी गई, तो इस पूरी परीक्षा को रद्द करने में बीपीएससी को क्या परेशानी है। और उनका दलील है कि अगर बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा ली जा रही है, तो उससे उनको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए न्याय नहीं मिलेगा कि ये एक कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो बीपीएस लागू करना चाहती थी, ये उसी का हिस्सा है। क्योंकि वो जो प्रश्न पत्र अब नए तरीके से लिए जाएंगे परीक्षा, उसमें प्रश्न पत्र जो आएंगे वो अलग आएंगे, नए प्रश्न पत्र आएंगे। और जो परीक्षाएं 13 दिसंबर को हुई है, उस 13 दिसंबर की राजीव चेहरे कई बदल गए, चेहरे कई बदल गए। जो पहले नजर आते थे वो नजर नहीं आते हैं। कल कुछ और चेहरे नजर आए। आरजेडी के प्रवक्ता भी कल यही कह रहे थे कि कुछ तो दिखावे के लिए सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, हम दिल से दे रहे हैं। तो कौन कौन से दल हैं जो दिल से दे रहे हैं और कौन कौन से सिर्फ दिखावे के लिए समर्थन में? अब देखिए मृत्युंजय तिवारी अपने पार्टी का ही समर्थन करेंगे और उनके दल के लोग भी गए थे, लेकिन प्रदर्शन में उनकी पार्टी से कोई नहीं थे। और प्रशांत किशोर उसके बाद इसमें शामिल हुए और परसों वो गए थे वहां, और उसके बाद जो है उनके अपील पर छात्र वहां पहुंचे थे। तो ये तो देखिए ये तो अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन जो छात्रों का जो डिमांड है, वो जो छात्रों की मांग है जो परीक्षा रद्द करने की, उस मामले में जो इनका कोई डेलीगेशन नहीं जा रहा है, सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हो रहा है। उनके तरफ से कोई दबाव इस तरह का नहीं है, सिर्फ बयानबाजी है। लेकिन छात्रों का कहना है कि उनको किसी का जो है इस तरह का समर्थन नहीं चाहिए, बल्कि पहल चाहिए। हालांकि एक सूचना ये जरूर आ रही है कि जो चीफ सेक्रेटरी है बिहार के अमृतपाल मीना, उन्होंने एक पहल की है और कहा है कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से जो है वो अमृतपाल मीना की टीम एक जाएगी, उनसे मुलाकात करेगी। लेकिन अभी देखने वाली बात है, ये जानकारी आ रही है। तो लेकिन राजीव मुलाकात तो ठीक है, नेताओं की और इन सभी की होती रहेगी। एक सवाल ये भी है, जब बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि हम नहीं करवाने वाले री एग्जाम, तब अब भविष्य क्या है इस प्रदर्शन का? आखिर यही बड़ा सवाल है कि अब तो कह चुका बीपीएससी कि भैया कुछ नहीं होने वाला, तो अब छात्रों का क्या होगा? नहीं देखिए, बीपीएससी कुछ भी कहे, बीपीएससी तो एक स्वायत्त संस्था है, उसको कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर सरकार है। अगर सरकार को ये लगेगा कि बीपीएससी जो कह रहा है वो तर्कसंगत नहीं है, या छात्रों का जो एक मूवमेंट बना हुआ है उसको दबाने के लिए, या उनको समझाने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए अगर परीक्षाएं रद्द करनी पड़ेगी, तो सरकार इसमें पहल कर सकती है। और सरकार ऐसा निर्णय लेगी तो बीपीएससी को भी मानना पड़ेगा। बीपीएससी चाहे जो कुछ भी कह ले, लेकिन आप जो बीपीएससी का जो रवैया रहा है, वो बीपीएससी खुद ही फंस गई है। जब आपको ऐसा बीपीएससी ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो परीक्षा रद्द करे, जो एविडेंस नहीं थी तो फिर आपने बापू परीक्षा केंद्र को क्यों रद्द किया? क्योंकि यही तो उनका सबसे बड़ा डिमांड है कि अगर आपने रद्द किया, 12,000 परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा ली जा रही है, तो 4-4.5 लाख बच्चों का क्यों नहीं ले जाएगी? क्योंकि उससे उन बच्चों का यही कहना है कि इसे नॉर्मलाइजेशन को कह सकते हैं कि हवा मिलेगी, ये नॉर्मलाइजेशन का ही एक हिस्सा बनेगा। तो इसलिए बीपीएससी उस परीक्षा केंद्र को रद्द कर दोबारा परीक्षा की घोषणा की है। इसी में बीपीएससी फंस रही है और इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर क्वेश्चन पत्र पेपर लीक नहीं हुआ जी था राजीव, और हंगामा जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। और इसीलिए बवाल मचा हुआ है।